एक मिनट मम्मी, मैं अभिषेक से बात करके बताती हूँ। अभिषेक, तुमने मम्मी पापा को यहाँ पर आने से मना कर दिया? हाँ, मैंने ही मना किया है उन बुड्ढा बुढ़िया को यहाँ आने से। एक मिनट मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे पेरेंट्स के बारे में? मैंने गलत क्या कहा? दोनों बुड्ढा बुढ़िया हैं तो है, अब इसमें छुपाने वाली बात क्या है? अभिषेक, हैव सम रिस्पेक्ट। वो मेरे मम्मी पापा हैं और तुम ऐसे कैसे उनसे बात कर सकते हो? क्यों ना मना करूँ भाई, ये मेरा घर है। और मुझे लगा कि तुम्हारे माँ बाप ना मिलने के लिए आएंगे, 1-2 दिन में चले जाएंगे, लेकिन मुझे पता चला कि उनको घर से निकाल दिया गया है और वो यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और वैसे भी ये कोई धर्मशाला नहीं है जो हम उन्हें पालेंगे। अरे यार, एक बार उनके कंडीशन तो सुन लेते। तुम्हें पता है उनके साथ क्या हुआ है? मेरे भैया भाभी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी भाभी को मेरी मम्मी पसंद नहीं थी, इस वजह से उन्होंने मेरे मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया। इसी वजह से मम्मी ने मुझे कॉल किया था, ये सोच के कि मेरी बेटी उनकी मदद करेगी। लेकिन तुमने क्या किया? उन्हें मना ही कर दिया यहाँ पर आने से। तो इसमें गलती किसकी है? तुम्हारे भैया भाभी की है, ना कि हमारी। और वो कहीं भी जाए, तुम्हें इतनी क्यों चिंता हो रखी है? और वैसे भी इस घर में कोई जगह नहीं है। एक सेकेंड अभिषेक, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और मेरी मम्मी पापा, उन्होंने बेचारे ने कितने आस करके मुझे कॉल किया होगा कि ये सोच के कि मेरी बेटी उनकी मदद करेगी, क्योंकि उनके बेटे ने तो उनको घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उनकी बेटी उनका सहारा बनेगी। लेकिन तुमने क्या किया? करिश्मा, तुमने मुझे क्या कहा था? इस घर में मैं और तुम रहेंगे, तो और कोई बूढ़ा बुढ़िया नहीं रहेगा। तो हम रह तो रहे हैं, क्यों बुला रही हो किसी बूढ़ा बुढ़िया को? देखो अभिषेक, सबसे पहले ना तुम मेरे मम्मी पापा को बुढ़ा बुढ़िया बोलना बंद करो। वो मेरे मम्मी पापा हैं तो तुम्हारे भी मम्मी पापा हैं। और फिर क्या दिक्कत है अगर वो यहाँ पर आ जाएंगे तो? और फिर तुम ही देखो ना, वो कितनी परेशानी में, कितनी मुसीबत में। अगर मैं काम उनके लिए आऊंगी तो कौन आएगा? फैमिली है वो हमारी। अच्छा करिश्मा, मतलब आज तुम्हारे माँ बाप के ऊपर आई ये बात, तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हें उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। और जब मेरे माँ बाप के ऊपर ये गुजर रही थी तब क्या? तो शायद तुम भूल चुकी कि हमारी शादी हुई थी तो तुमने क्या बोला था कि अपने माँ बाप को यहाँ से भेज दो गाँव में, या तो वृद्धाश्रम भेज दो। अरे तुमने मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया और अब तुम अपने माँ बाप को हमारे घर में लाना चाहती हो, क्योंकि तुमसे मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करी जा रही थी और तुम ये कह रही थी कि कौन उनकी परेशानियाँ झेलेगा, उनको भेज दो। और आज? अरे अभिषेक, वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैं उनके साथ नहीं हूँ कंफर्टेबल, और फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पोसा, इतना बड़ा किया है, तो मैं ज़्यादा खुश उनके साथ रहती हूँ, ना कि तुम्हारे मम्मी पापा के साथ। वही तो करिश्मा, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने प्यार से पाला पोसा है और इतना बड़ा किया है, उनकी तुम्हें इतनी चिंता है, सोचो सेम मेरे माँ बाप ने भी तो मुझे पाला था ना, मुझे इतने प्यार से रखा था। और मैंने क्या किया? शादी के बाद उन्हें गांव में भेज दिया, अपने से दूर कर दिया, सिर्फ तुम्हारे कहने से। देखो अभिषेक, मैं अब सब समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज़ ये सब बातें साइड रख के तुम प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को बुला लो। वो इस टाइम बहुत परेशान है। इस उम्र में वो इतनी धूप में पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, कहाँ जाएंगे। आखिर में हम ही तो उनका सहारा है। प्लीज़ तुम अभी ये सब मत करो, प्लीज़ अभिषेक। करिश्मा, मैंने भी तुमसे ऐसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मेरे माँ बाप को मत भेजो, मेरे से दूर मत भेजो, लेकिन तुमने क्या किया था उस टाइम? तुमने उन्हें दूर कर दिया मुझसे। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम फ़ोन करके उन्हें बुला लो, पर इससे पहले मेरी एक शर्त है कि मैं भी अपने माँ बाप को यहाँ बुलाऊँगा, और जैसे तुम अपनी माँ बाप का ख्याल रखोगी वैसे मेरे माँ बाप का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हम दोनों एक दूसरे के माँ बाप का ख्याल रखेंगे और इसी घर में रहेंगे। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो बुला लो, अदरवाइज रहने दो। ठीक है।